हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एनसीटी 2026 का जो एग्जामिनेशन है वह है आपका 17 अप्रैल को निश्चित हो चुका है। 17 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन होगा। तो इस एग्जामिनेशन डे के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, उन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या ड्रेस पहनना होगा, क्या क्या ड्रेस नहीं पहनना होगा, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, और इसके अलावा आपका अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो भी फिल करना है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे फिल करना है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एडमिट कार्ड जैसा मैंने आपको बताया भी कि आपका जो पेपर है वह है आपका 17 तारीख को है, यानी कि 17 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वह 13 या फिर 14 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसे आपको निकालना है A4 साइज के पेपर पे निकालना है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो एडमिट कार्ड है आप इसे कलर भी निकाल सकते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी चीज की, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वह एडमिट कार्ड आपका जो है वह 3 पेज में आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, और 3 पेज में आप जो डाउनलोड करेंगे उसमें एक पेज पे आपका जो रहेगा एडमिट कार्ड पर ही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, जिसको अंडरटेकिंग फॉर्म कहते हैं। ये अंडरटेकिंग फॉर्म में आपको कैसे भरना है ये पहले हम बता देते हैं, बाकी अदर जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है अंडरटेकिंग जो फॉर्म है वो आपके ओपन होकर के आ जाएगा। एक बार आप लोग सभी लोग इसको देख लीजिए। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको 2 चीज भरना है कि आपका नाम क्या है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो आई के बाद आपको कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट का नेम रहेगा। इसके बाद जहां पे रहते हैं यानी कि कौन से जगह पे रहते हैं आपको यहाँ पे अपना सिटी फिल करना होगा, और कौन सा स्टेट है आपका, ये दोनों आपको फिल करना होगा। बाकी बीच में का आपको सब कुछ छोड़ देना है, कुछ भी मत फिल करिएगा। फिर नीचे आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एक फोटो यहाँ पे लगाना है, अपना फोटो लगाना है। ये फोटो जो रहेगा वो सेम वैसा ही फोटो रहेगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त उसमें लगाया होगा। ठीक है, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वही फोटो आपका सेम यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद आपको जो है आपके लेफ्ट, ठीक है ध्यान रखिएगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड का, कौन से, लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन होता है, थंब इंप्रेशन, ठीक है, क्या लगाना है, थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे लगाना है। आया बात समझ में सभी को? लेफ्ट हैंड थंब का जो है इंप्रेशन आपको लगाना है। जैसे आप इंक लगाइएगा, इंक पैड रहेगा, इंक पैड पर अपना अंगूठा लगाइएगा, उस अंगूठे को कोई व्हाइट पेपर पर पहले लगा दीजिएगा एक बार हल्का सा, फिर उसके बाद अपना जो एडमिट कार्ड होगा यानी कि जो अंडरटेकिंग फॉर्म होगा उस पर लगाइएगा, ताकि जो इंक है वो फैले नहीं। ठीक है, आया बात समझ में? इसके बाद ये दोनों काम आपको अपने घर से करके लेके जाना है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहां पे ये दोनों नहीं करना, आपको अपने घर से ये दोनों काम करके जाना है। तीसरा जो कॉलम रहेगा वो है आपका स्टूडेंट के साइन का। तो ये स्टूडेंट जो साइन होगा ये आपका जब सेंटर, जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो वहां पे आपको जो है जो गाइड करेंगे, आपको वहां पे जो इन्विजिलेटर रहेंगे, जो एग्जामिनेशन हॉल में टीचर वगैरह रहेंगे, वो अपने सामने जो है आपका साइन कराएंगे एग्जाम हॉल में। आया बात समझ में? तो ये 2 काम आपको अपने घर से करके लेके जाना है, और ये काम जो है साइन वाला वो वहां पे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे बैठेंगे तो वहां पे आपको साइन कराया जाएगा। बात क्लियर हो यहाँ पे? तो ये आपका जो है अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसमें एक ही दो तीन चीजें करना है। पहला आपका ये लाइन वाला ऑप्शन है और ये वाला। ठीक है, आया बात समझ में यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे फिल करना है? अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि वो तो अंडरटेकिंग फॉर्म आपका फिल हो गया। अब यहाँ पर और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको अपना फोटो लेके जाना है, ध्यान रखिएगा फोटो। ठीक है, क्या है आपका फोटो? तो एक फोटो जो है आपका क्या होना चाहिए, वही फोटो होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त दिया था। तो एक फोटो तो आपने अपने एडमिट कार्ड पे लगा दिया, 2 फोटो और अपने साथ लेके चले जाइएगा। ठीक है, कितने फोटो? 2 फोटो आपको लेके यहाँ पे जाना है। ठीक है, इसके अलावा फोटो आईडी कार्ड भी आपको लेके जाना है, यानी आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, यानी जो आपका आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये आपको लेके जाना है। और ये जो आपका वैलिड फोटो आईडी रहेगा ये ओरिजिनल रहेगा, बात हम समझिएगा, यहाँ पे ओरिजिनल रहेगा, जीरोक्स कॉपी नहीं रहेगा। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आपका उसका जीरोक्स नहीं होना चाहिए। या फिर आपका जो है वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड तो आपका होगा नहीं, पैन कार्ड आपका होगा नहीं, तो एक ही बचा आपका केवल आधार कार्ड। तो अपने आधार कार्ड को आपको ओरिजिनल लेके जाना है, उसका फोटो कॉपी नहीं लेके जाना है।
इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक तो आपके एडमिट कार्ड पे लगेगा, एक आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां पे जो है आपका जो अटेंडेंस सीट होता है उस अटेंडेंस सीट में एक फोटो आपका लगाया जाएगा। और अगर कभी थोड़ा सा मिसमैच होता है तो उसके लिए एक अलग से कभी कभी एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोगों से भराया जाता है ब्लैंक पेज पे, तो वहां भी आपका एक फोटो चिपकाया जाता है, तो उस वक्त भी आपको जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए आप लोग जो है एहतियात के तौर पर कम से कम अपना 2 फोटो लेके जाइएगा एडमिट कार्ड में, जो एक फोटो लगाएंगे उसके अलावा, यानी कि टोटल 3 फोटो आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है अगर आपने पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग है बच्चे आप हैं, ठीक है, तो दिव्यांग बच्चों का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और ये जो सर्टिफिकेट है वो सीएमओ लेवल का आपका होना चाहिए। अब बात समझ में यहां तक क्लियर भैया? अब आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद एक और चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये जो फोटो वाली बात है ना, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का फोटो नहीं है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया हुआ था, तो आप जो है रिसेंट टाइम का जो फोटो है उसको लेके जाइएगा, लेकिन 1 घंटा पहले जो है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाइएगा, ताकि आप उनसे बात करिए कि सर हमारे पास ओरिजिनल फोटो नहीं, ये फोटो है, और वो आपको प्रोसेस सब बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद है क्लॉथिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या पहनना है आपको। तो देखिए यहाँ पर वियर लाइट कलर्ड, यानी कि हल्के कलर का आपको पहनना है, जो भी आप पहने, चाहे शर्ट पैंट पहने या फिर सूट सलवार पहनिए, जो भी आपको पहनना है हल्के कलर का पहनिएगा। हाफ स्लीव्ड क्लॉथ, यानी कि हाफ स्लीव्ड जो क्लॉथ होंगे यानी कपड़े होंगे वो पहन सकते हैं, लेकिन आपको क्या पहनना है, अवॉइड क्लॉथ विथ लार्ज बटन, यानी कि बहुत सारे बटन जिस जेब में लगे हों, जिस भी शर्ट पैंट में लगे हों उनको मत पहनिएगा। और हैवी एम्ब्रॉयडरी और मिनी पॉकेट्स, जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स हो, जिसमें एक 2 पैंट होते हैं जिसमें कि आगे भी जेब होते हैं, पीछे भी जेब होते हैं, घुटने में भी जेब होते हैं, तो ऐसे जेब से आप दूर रहिएगा, ऐसे पैंट वालों को मत पहनिएगा, ठीक है। इसके बाद फुटवियर, केवल कोशिश करिएगा कि अगर आप लड़के हैं तो चप्पल पहन के चले जाइएगा, और लड़की हैं तो आप जो है क्या पहनिएगा, सैंडल पहनिएगा, लेकिन वो भी लो हिल्स का, हाई हिल्स का मत पहनिएगा, ठीक है। हाई हिल्स के जो आपका सैंडल होगा उसको पहनने से बचिएगा, लो हिल्स के आप सैंडल पहन सकते हैं या फिर आप चप्पल पहन सकते हैं। जूता नहीं पहनना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जूते होंगे वह आपके स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि आपको जूते नहीं पहनने, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपको क्या नहीं पहनना है, तो लड़कियों के लिए ध्यान रखिएगा कि लड़कियां जो भी रहेंगी ना वो रिंग्स पहनेंगी कोई भी, ना ही आपका इयरिंग पहनेंगी, ना ही चेन पहनेंगी। ध्यान रखिएगा आप अपने नाक में कोई सोने चांदी का जो है सामान पहन सकती हैं, ना ही कान में पहन सकती हैं, ठीक है। और ना ही जैसे आपका कोई बैंगल्स वगैरह होता है जो कि सोने चांदी का बना हो, वो भी नहीं पहनना है, ना पायल वगैरह, वो सब चीजें आपकी मना है। आया बात समझ में? इसके बाद बेल्ट भी जो है वो मना है कि बेल्ट भी आपको लगा के नहीं आना है। अगर आप जैसे लड़के हैं तो जो है पैंट शर्ट पहने हैं तो बेल्ट भी मत लगाइएगा, अगर लगा के आ रहे हैं तो अपने जो आपके साथ गार्जियन होंगे उनको आप लोग दे सकते हैं। अपना घड़ी भी नहीं पहनना है आपको, और ना ही कैप्स लगाना है, ना ही कोई आपको वॉलेट रखना है। हाँ, कोई पैसे वगैरह होगा तो अपने पैसे अपने पॉकेट में रख सकते हैं, बाकी कोई वॉलेट आपका जो है पर्स वगैरह वो नहीं रख सकते हैं। इसके बाद कस्टमर या रिलीजियस अटायर, जैसे कुछ होते हैं, जैसे मुसलमान औरतें लड़कियां होती हैं, उनको क्या होता है, कई सारे मुसलमान लड़कियां होती हैं जिनको एक प्रश्न होता है कि सर हम जो बुर्का होता है वो पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात साफ तौर पर बोली गई है कि जो भी कैंडिडेट अपने धर्म से संबंधित जो कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उनके लिए बोला गया है कि जैसे आप हिजाब पहनते हैं या फिर आप पंजाबी तो टर्बन पहनते हैं या कारा पहनते हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो है 1 से 1.5 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच करके उनसे अपना वेरिफिकेशन करा लीजिएगा कि हम इस धर्म से और ये इस धर्म में हमें ये जो कपड़े हैं ये पहनना जरूरी होता है। तो आपको उन सब चीजों के बारे में जो भी रूल्स होंगे वो आपको वहां पे बता देंगे। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग टाइम की बात करते हैं। तो जो आपका एग्जामिनेशन होगा, जैसे मान लीजिए आपका मॉर्निंग में जो है फर्स्ट जो शिफ्ट आपका होगा, फर्स्ट जो शिफ्ट होगा वो कब होगा आपका, तो ये होगा 9 to 12 होगा, ठीक है, 9 to 12 PM होगा। तो 9 बजे आपका टाइम है, तो 9 बजे टाइम है तो एटलीस्ट कम से कम कोशिश करिएगा कि आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे 90 मिनट पहले आप जो है वहां पे पहुंच जाएगा कि कोई भी गलती ना हो। जैसे कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं, तो दूर से आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि टाइम से पहुंचने की कोशिश करिएगा। गेट क्लोजिंग जो होगा, गेट जो आपका बंद होगा वह 30 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाएगा, यानी कि 9 बजे आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा तो 8:30 पे ही आपका जो है गेट बंद कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कोशिश करिए कि कम से कम 8 बजे तो एटलीस्ट 8 बजे तक अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे
आप पहुंच जाइए। ठीक है, शेड्यूल की बात करते हैं तो जो आपका एनसीटी 2026 का एग्जामिनेशन है वो आपका 17 अप्रैल को निश्चित किया गया है और ये 2 शिफ्ट में होगा, ये भी आपका निश्चित है, ये ध्यान रखिएगा 2 या 3 शिफ्ट में। तो जैसा भी होगा आपको जल्दी वो भी अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद क्या क्या अलाउड है ये बात कर लेते हैं। तो सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एक बॉल पॉइंट पेन आप लेके जा सकते हैं वहां पर। साथ ही साथ पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, यानी एक वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उस पर जैसे बिस्लहरी लिखा हुआ है या फिर काइनेन लिखा हुआ है तो इन सबको हटा दीजिएगा रैपर को, आप उस बॉटल को ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शुगर टैबलेट या फ्रूट्स, आप अपने साथ फल या फिर कोई दवाइयां हैं वो आप ले जा सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर अगर आपके पास है, जैसे हाथ बार बार कुछ लोग जो है गंदा हो जाता है तो पोंछना चाहते हैं तो भी अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या नहीं आपको अलाउड है ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे आप मोबाइल फोन हो गया ये आपको अलाउ नहीं है, स्मार्ट वॉच ये भी अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर ये भी अलाउ नहीं है। पर्सनल स्टेशनरी, इसमें ज्योमेट्री बॉक्सेस, पेंसिल, ये सब आपको कुछ भी अलाउ नहीं है, ना ही स्केल ले सकते हैं ना पेंसिल। यहां से अगर आपको पेन भी नहीं लेके जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, पेन भी आपको वहां पर मिलता है। ठीक है, एनी प्रिंटेड और रिटेन मटेरियल, कोई भी रिटेन या ब्लैंक पेज भी आपको लेके वहां पे नहीं जाना, ब्लैंक पेज आपको वहां पे मिलेगा रफ कार्य के लिए, तो आपको कुछ भी अपने साइड से नहीं लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद हैंडबैग भी आपको अपने साथ नहीं लेके जाना। अगर आप हैंडबैग लेके जा रहे हैं तो अपने जहां पे भी सेंटर होगा उसके आसपास दुकानें होंगी वहां पे रख सकते हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव आपके साथ जा रहे हो तो उन रिलेटिव को भी आप उन बैग को दे सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी लगेज वगैरह हो तो जैसे मैंने बताया कि आप जहां भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसके आसपास जो भी दुकानें होंगी उनको आप दे सकते हैं, या फिर आपके साथ जो रिलेटिव होंगे उनको अपना बैग्स वगैरह दे सकते हैं। रफ वर्क के लिए आपको जो है ब्लैंक पेज मिलेगा ही, उसको आप यूज कर सकते हैं। और बाकी आपके पास जो है समय बहुत कम बचा हुआ है तो आप लोग जल्दी जल्दी टेस्ट ज्वाइन करके जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। समय बहुत कम है, 7 दिनों का समय हुआ, इन 7 दिनों में आप जो है जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।